नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। आज आज़ादी के रंगों में रंगने के लिए हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे कार्यक्रम में जहां चारों ओर देशभक्ति का जज्बा, तिरंगे की शान और एकता का पैगाम दिख रहा है। और साथ ही इस खास पर्व को और ज़्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ एक आवाज़ जुड़ गई है। हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, आज़ादी का आपके अनुसार क्या मतलब है? आप आज़ादी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने आज जो अपने सैफ़ी तालीमी मदरसे की तरफ से और वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से हमने आज एक पैदल मार्च किया और हमने अपने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम समर्पित आज का ये प्रोग्राम किया है। और हम लोग तिरंगा यात्रा इसलिए निकाली है कि मदरसे के बच्चे हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बच्चे हैं और हम सबका एक नारा था कि भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम सब हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए आज हमने ये पैदल यात्रा निकाली है। और हमें माननीय मेरे बड़े भाई श्री नितिन गडकरी जी के नक्ते कदम पे चलने के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। और हम लोग इसका श्रेय जो देते हैं हमारे नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और हमारी वर्ल्ड पीस हार्मनी के हैं, तो हम उनको भी इसका धन्यवाद देते हैं। और उन्हीं से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि भाईचारा को कैसे बनाना है, भाईचारे को कैसे मिला के चलना है, लोगों को कैसे जोड़ के चलना है। हमने सब धर्म के लोग हमारे साथ मौजूद थे और सब धर्म के लोगों ने आज ये स्वतंत्रता दिवस का 79वां डे मनाया। जी, इसी के साथ अगर बात करें स्वतंत्रता सैनिक की, तो आपके दिल के करीब ऐसे कौन से फ्रीडम फाइटर हैं? और जब आप तिरंगे को देखते हैं तो क्या आपके मन में विचार आता है? पहली भावना क्या आती है? देखो, मेरी सच में पहली भावना तो ये आती है कि जो शहीदों ने शहादत दी है, जैसे पुलवामा में अभी शहीदों ने शहादत दी और शहीद भगत सिंह ने शहादत दी, काफ़ी सुभाष है ना, इन सब ने, सुभाष चंद्र बोस ने दी। तो मेरी तो यही तमन्ना है कि अल्लाह ताला जब भी मौत दे, इस देश के लिए दे और जो ये डेथ बॉडी जाए वो तिरंगे में ही जाए। तो इस देश के काम हमारी बॉडी आए और देश के काम हम आए, मैं यही चाहता हूँ। और मेरे देश में कोई भी सांप्रदायिकता ना फैले, सब भाईचारे से रहें, सब एक होकर के रहें। सर, इसी के साथ दो सवाल और हैं मेरे आपसे। पहला तो ये कि इतने सालों में आपने देश में क्या कुछ बदलाव देखा है? क्या जो सुधार है वो हुआ है? पहले तो मैं इसके आपसे बिल्कुल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए हैं, तब से इस देश में बहुत सुधार आया है, बहुत तरक्की इस देश की हुई है। जिस देश में जिन कंट्रियों में हम लोग बाहर विदेश जाते थे, उन विदेशों में हमें पूछा जाता था, हमें कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, हमें बहुत सम्मान दिया जाता है, हमें बहुत इज्जत दी जाती है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री नितिन गडकरी जी इतना काम कर रहे हैं कि पेरिस से ज़्यादा आज हिंदुस्तान के रोड हैं। बहुत अच्छे रोड बनाए हैं नितिन गडकरी साहब ने। और आप जाके देखिए, विदेशों में भी हमारे हिंदुस्तान के रोडों की चर्चा है। और एक सवाल और कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि नशा मुक्त भारत बनाना है हमने। ना तो हमें नशा करना है, ना हमें बीड़ी पीनी है, ना हमें दारू पीनी है, ना हमें पान खाना है, ना हमें गुटखा खाना है, ना हमें तम्बाकू खाना है। इन सब चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य खराब होगा तो आप देश की प्रॉपर्टी हो, मैं भी देश की प्रॉपर्टी हूँ। और कोई नशा हमें नहीं करना चाहिए। इस देश को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पंजाब केसरी चैनल को देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस देश को हम सबको मिल करके आओ, हम सब मिल करके अपने देश को नशा मुक्त बनाएं। आज आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो इसमें सबसे खास पल आपके लिए क्या रहा है इस पूरे कार्यक्रम में? मेरे देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा खास पल जो छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर के और बुरखे पहन करके जो छोटी छोटी बच्चियां भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन है। और ये मदरसे के बच्चे थे, इनको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना, और इन्होंने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का झंडा उठाया, देश का झंडा उठाया, उनके नारे लगाए। हम सब देश के प्रधानमंत्री के कामों से बहुत खुश हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं रूबीना सैफी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो हम रूबीना जी से जानेंगे कि मैम कैसा लग रहा है आपको, आपने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मुझको ये प्रोग्राम करके कि जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू करा वो हमारा जो है मकसद पूरा हुआ। क्योंकि हमारा जो मकसद है बच्चियों को तालीम देना, उन्हें पढ़ाना, आगे बढ़ाना और गरीबों की खिदमत करना, इसी पर्पज़ से हमने ये सैफी तालीमी मदरसा चलाया है, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से। कोई हम पैसा नहीं लेते। सैफी तालीमी मदरसे का जितने भी बच्चों के एडमिशन होते हैं हम सब फ्री लेते, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। जो बेटियां आती हैं अपना जो भी पढ़ाई है उसमें कंप्यूटर्स है, सारी चीज़ें, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, सारी चीज़ें सब फ्री है। और जो ये सैफी हॉस्पिटल हमने खोला है ये भी ख़ास तौर पे गरीबों के लिए ही खोला है, क्योंकि डॉक्टर हमने अच्छे बिठाए, बड़ी जगह जा नहीं सकते गरीब, तो गरीबों के लिए हॉस्पिटल भी हमने फ्री खोला है। हाँ। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर है, तो आपके लिए आज़ादी क्या है? हमारे लिए आज़ादी ये है कि जो एक और लेडीज़ के लिए होता है, जैसा मैं हूँ मुसलमान, लेकिन मैं सारी चीज़ें करती हूँ। मैं हॉस्पिटल भी देखती हूँ, मैं मदरसा भी देखती हूँ, और वर्ल्ड पीस हारमोनी के चेयरमैन मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड हाजी मोहम्मद शकील सैफ़ी हैं, मैं उनका भी काम देखती हूँ। तो औरतों को उतना ही मतलब पाबंदी में रखे जितना औरत अपने लिए कुछ सोच सके। जी। साथ ही साथ आपसे ये और जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, आगे बढ़कर एक मुस्लिम समुदाय के होने के बावजूद आप बहुत सी चीज़ें कर रही हैं जो कि देश की बेटियों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रही हैं, तो आप देश की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं देश की बेटियों के लिए यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके पढ़ो, आगे बढ़ो, देश का नाम ऊँचा करो, अपनी कौम का नाम ऊँचा करो, अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करो और अच्छा काम करो। पायलट बनो, जज बनो, वकील बनो, जितनी हो सकते बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाओ और अपने देश का और अपने मुसलमान होने का इस दुनिया को दिखाओ कि हम मुसलमान भी हैं और साथ साथ हम देशवासी भी हैं, ताकि हम अपने देश के लिए करेंगे तो हमारे ही देश का नाम होगा जो भी हम करेंगे। बात अगर स्वतंत्रता सेनानी की करें तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप तिरंगे को देखती हैं तो आपके दिल में सबसे पहली क्या भावना आती है? सबसे पहले तो जो देश के लिए, जो उनको देख के जो आंखों में आंसू आते हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और बहुत सारे इतने हैं जो सब ने मिलके जो देश का आज़ाद कराया, कितने नाम लूँगी मैं, उसमें सभी हैं। तो जनगण सुन के ही अंदर से रोना आ जाता है, अजीब सा लगता है। तो नाम इतने सारे हैं, किस किस का लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रूबीना जी। तो ये थी हमारे साथ रूबीना सैफी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं और आप देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।